वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद अस्तित्व में आया। इस काल का नाम वेद के नाम पर रखा गया है, क्योंकि इसी दौरान इन पवित्र ग्रंथों की रचना हुई थी। वैदिक काल को मुख्य रूप से 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। अध्ययन की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है। पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल 1500 ईपू 1000 ईपू। उत्तर वैदिक काल 1000 ईपू 600 ईपू। यहाँ वैदिक काल का विस्तृत विवरण दिया गया है। 1. भौगोलिक विस्तार। ऋग्वैदिक काल, इस समय आर्य मुख्य रूप से सप्तसैंधव प्रदेश, 7 नदियों की भूमि में बसे थे। इसमें सिंधु, सरस्वती और पंजाब की 5 नदियां झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज शामिल थी। उत्तर वैदिक काल, आर्यों का विस्तार पूर्व की ओर हुआ। वे यमुना और गंगा के मैदानों, वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश की ओर बढ़े। इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा जाने लगा। 2. सामाजिक जीवन। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था, यानी परिवार का मुखिया पिता होता था। वर्ण व्यवस्था। शुरुआत में ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म, काम पर आधारित थी। एक ही परिवार के सदस्य अलग अलग वर्ण के हो सकते थे। बाद में उत्तर वैदिक काल में यह व्यवस्था कठोर हो गई और जन्म पर आधारित हो गई। समाज स्पष्ट रूप से 4 भागों में बंट गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। स्त्रियों की स्थिति। ऋग्वैदिक काल में महिलाओं को बहुत सम्मान प्राप्त था। वे शिक्षा ग्रहण करती थी और सभाओं में भाग लेती थी। अपाला, घोषा और लोपामुद्रा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उनका राजनीतिक अधिकारों से वंचित किया जाने लगा। आश्रम व्यवस्था। जीवन को 4 चरणों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, शिक्षा, गृहस्थ, परिवार, वानप्रस्थ, समाज सेवा वैराग्य की ओर और संन्यास, मोक्ष। 3. राजनीतिक जीवन। कबीलाई ढांचा। शुरुआती समाज कबीलों में बंटा था, जिसे जन कहा जाता था। कबीले के मुखिया को राजन, राजा कहा जाता था। राजा की शक्ति। ऋग्वैदिक काल में राजा की शक्ति सीमित थी। वह सभा, कुलीन लोगों की संस्था और समिति, आम लोगों की संस्था की सलाह से काम करता था। उत्तर वैदिक काल में जन मिलकर जनपद बन गए। राजा की शक्ति बहुत बढ़ गई और सभा समिति का महत्व कम हो गया। सेना। ऋग्वैदिक काल में कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन बाद में राजाओं ने स्थायी सेना रखनी शुरू कर दी। 4. आर्थिक जीवन। पशुपालन और कृषि। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गाय, गौ को सबसे पवित्र और मूल्यवान धन माना जाता था। जिसके पास जितनी गायें, वह उतना अमीर। उत्तर वैदिक काल में कृषि मुख्य व्यवसाय बन गया। लोहे की खोज ने जंगलों को साफ करने और खेती को बढ़ाने में बड़ी मदद की। लोहे को श्यामयस कहा जाता था। व्यापार, वस्तु विनिमय प्रणाली, बार्टर सिस्टम प्रचलित थी, जहां गाय को मानक मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। बाद में निष्क और शतमान जैसी मुद्राओं का उल्लेख भी मिलता है। 5. धार्मिक जीवन। प्रकृति पूजा।
वैदिक लोग प्रकृति की शक्तियों की पूजा करते थे। उनके पास कोई मंदिर या मूर्ति पूजा नहीं थी। प्रमुख देवता ऋग्वैदिक इंद्र, सबसे महत्वपूर्ण देवता, वर्षा और युद्ध के देवता। ऋग्वेद में इनके लिए 250 सूक्त हैं। अग्नि, दूसरे प्रमुख देवता, मनुष्य और भगवान के बीच मध्यस्थ। वरुण, जल और नैतिक व्यवस्था, ऋत के देवता। बदलाव, उत्तर वैदिक इस काल में इंद्र और अग्नि का महत्व कम हो गया। प्रजापति, सृजन के देवता, बाद में ब्रह्मा, विष्णु, पालनकर्ता, और रुद्र, विनाशक, शिव, प्रमुख हो गए। यज्ञ और कर्मकांड बहुत जटिल और खर्चीले हो गए। वैदिक साहित्य वैदिक काल की जानकारी हमें मुख्य रूप से 4 वेदों से मिलती है। ऋग्वेद, सबसे प्राचीन वेद। इसमें देवताओं की स्तुति में मंत्र, सूक्त हैं। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। सामवेद, इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें गाए जा सकने वाले मंत्र हैं। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ और कर्मकांड की विधियां बताई गई हैं। अथर्ववेद, इसमें जादू टोना, वशीकरण और औषधियों का वर्णन है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, दर्शन शास्त्र भी इसी काल की देन है।